नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एस. पालीवाल अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा ऑन टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 14 अध्याय शोणित वर्णी अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के अंदर हम रस के बारे में, रक्त की उत्पत्ति के बारे में, रक्त के गुणों के बारे में और रक्त के जो स्तंभन के उपाय हैं, अति प्रवृत्ति जो रक्त होती है उसके स्तंभन के उपाय के बारे में और शस्त्र विश्रावण विधि आदि के बारे में पढ़ने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। सुश्रुत सूत्र 14। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो रस होता है वो रस क्या है कि वो षड रस प्रधान जो रस है, जो आपने आहार ग्रहण किया है उसका जो प्रसाद भाग है वो प्रसाद भाग क्या कहलाता है कि रस कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यस्य तेजो भूत सारः परम सूक्ष्म स रस इत्युच्यते। किसका सार? तो हम बात करेंगे जो आपने आहार ग्रहण किया है उस आहार का जो सार है वो क्या कहलाता है कि रस कहलाता है। ठीक है। और ये जो रस होता है, ये रस क्या करता है, ये शरीर में घूमता रहता है। क्या करता है? घूमता रहता है। आचार्य बोलते हैं कि इसका जो स्थान है वो स्थान क्या है कि हृदय है। स्थान क्या है? हृदय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार रस का स्थान क्या है कि रस का स्थान क्या बताया है कि हृदय बताया। क्या बताया है कि हृदय बताया। ठीक है। और इस हृदय से कितनी धमनियां निकलती है कि 24 धमनियां निकलती है। आचार्य सुश्रुत ने जो धमनियां बताई है वो धमनियां कितनी बताई है कि 24 धमनियां बताई है। कितनी बताई है कि 24 धमनियां। उसमें से आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि इसमें से 10 धमनियां तो कहां जाती है कि ऊपर जाती है। ऊपर की धमनी कैसी होगी कि 10 धमनी तो ऊपर होगी, 10 धमनियां जो होगी वो क्या होगी? नीचे होगी। और जो बाकी की जो 4 होगी वो कैसी होगी कि तिर्यक धमनियां होगी। कैसी होगी कि तिर्यक धमनियां। देखिए, हृदय चतुर्विशंति धमनीर, ठीक है, उसमें से 10 धमनियां क्या होगी? ऊपर जाएगी और 10 धमनियां नीचे जाएगी और 4 धमनियां क्या होगी कि तिर्यक जाएगी। ठीक है। और जो इस तरह से इन सब से जो शरीर का तर्पण करता है, शरीर का तर्पण करता है, इन प्रसाद भाग से, आहार के भाग से जो शरीर का तर्पण करता है वो कौन होता है कि वो रस होता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कृष्णम शरीरम अहर हर तर्पयति वर्धयति धार्यति और याप्यति। ये सब कर्म किसके? तो हम बात करेंगे किसकी कि रस की। किसके संदर्भ में है कि रस के संदर्भ में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आचार्य भेल ने कहा है कि भेल आचार्य बोलते हैं कि जो रस का वहन करती है वो कौन करती है कि शिराएं करती है। जबकि हमने अभी पढ़ा कि रस का वहन कौन करती है इधर सुश्रुत के अनुसार कि धमनियां करती है। ठीक है। तो रस का वहन कौन करती है कि शिराएं करती है। किसके अनुसार? कि आचार्य भेल के अनुसार। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये रस है, इस रस से ही आगे रक्त धातु का निर्माण होता है। ठीक है। लेकिन इस रक्त धातु का निर्माण कहां पर होता है? तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि यकृत और प्लीहा में इस रस का क्या होता है? रंजन होता है। क्या होता है? रंजन होता है, राग उपेति होती है, राग प्राप्त होता है। और यहां पर क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। अगर बात करूं मैं सारंगधर के अनुसार, आचार्य सारंगधर बोलते हैं कि जो रक्त का निर्माण होता है वो कहां होता है? तो सारंगधर बोलते हैं कि रस से सम्मान वायु से प्रेरित होकर, रस सम्मान वायु से प्रेरित होकर हृदय में रक्त बनाता है। कहां बनाता है? हृदय में बनाता है। और सुश्रुत कहां बोलता है? यकृत और प्लीहा में बोलता है। बात यहीं पर अगर हम आचार्य वाग्भट की करें तो आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि जो रक्त का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है कि आमाशय में होता है। कहां पे होगा? आमाशय में होगा, रंजक पित्त की सहायता से। कहां पर? कि आमाशय में रक्त का निर्माण होता है। ठीक है। रक्त का निर्माण किसके अनुसार? आचार्य वाग्भट के अनुसार। सारंगधर के अनुसार कि हृदय में होता है। तो ध्यान रखना है, यकृत और प्लीहा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। अब यही जो रस है वो क्या होगा? राग या रंजित होकर क्या करता है? शरीर में रक्त की उत्पत्ति करता है। अव्यापनान प्रसन्नेन रक्तम इति अभिधीयते। इसी को क्या कहा जाता है कि इसी को रक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि रक्त कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि सारंगधर बोलते हैं समान वायु से प्रेरित होकर हृदय में रक्त बनता है। अब बात करते हैं कि जो स्त्रियों में जो मासिक धर्म है वो मासिक धर्म की उत्पत्ति कौन से वर्ष में होती है। ठीक है। यानी कि मीनार्क और मीनोपोज की अवस्था आचार्य सुश्रुत ने कहां बताई है। तो इसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सुश्रुत सूत्र 14। अब आचार्य बोलते हैं जो ये रस है यही रस क्या करता है? रक्त की उत्पत्ति करता है। तो रसादेव स्त्रियाम रक्तम रजः संज्ञ प्रवर्तते।
जो ये रज होता है वो रज क्या है, एक तरीके से रस ही होता है, और उसी रस से ही इस रज रक्त की उत्पत्ति होती है। और इसमें जो मीनार्क अवस्था आचार्य ने बताई, कौन सी कितनी एज के अंदर बताई कि 12 वर्ष के अंदर क्या होती है मीनार, और 50 और 50 अवस्था में क्या होती है कि मीनोपोज। क्या होती है, मीनोपोज। तो 12 से 50 वर्ष ये आपको ध्यान रखना है, और इसका रेफरेंस ध्यान रखना है। कहां मिलता है कि सुश्रुत सूत्र 14 में मिलता है। अब बात करते हैं कि जो ये रक्त का निर्माण हुआ है वो रक्त किन से बनता है। तो रक्त जो होता है वो किन से बनता है कि पंच महाभूत से मिलकर बना है। किससे, पंच महाभूत। रक्त के पंच महाभूत क्या है, विश्रता। विश्रता किसका गुण होता है कि विश्रता होता है पृथ्वी का। द्रवता किसका होता है कि द्रवता बात करते हैं हम जल की, ठीक है। राग किसका कि राग होता है तेज का, यानी कि अग्नि का। स्पंदन किसका कि स्पंदन होता है वायु का। और बात करें लघुता की तो लघुता किसकी कि आकाश की। अब देखिए लघुता आपको वायु का गुण देखने को मिलता है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने लघुता आकाश का भी माना है और वायु का भी आगे जाकर वो मानेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो पंच महाभूत है, इन पंच महाभूत से मिलकर क्या बना होता है कि रक्त बना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब जो ये रक्त है, इस रक्त से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण कैसे होगा। जैसे रस से रक्त का निर्माण हुआ, तो रसाद रक्तम ततो मासम मासान मेद प्रजायते। इंपॉर्टेंट है प्रजायते। इस प्रजायते क्या है, ये सुश्रुत की पहचान है। क्या है, सुश्रुत की पहचान है, आचार्य सुश्रुत की पहचान है। यानी कि अगर यहां पर वर्ड गर्भ आ जाता है, क्या वर्ड आ जाता है कि अगर वर्ड गर्भ आ गया तो वो लाइन किसकी कि चरक संहिता की लाइन है। किसकी लाइन है, गर्भ तो चरक संहिता, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि रस से रक्त का निर्माण, रक्त से मांस का, मांस से मेद का, मेद से अस्थि का, अस्थि से मजा का, और मजा से शुक्र धातु का निर्माण होता है। तो ये धातुओं का निर्माण बताया है, तो इसका भी रेफरेंस हमें ध्यान रखना है। और बात करें इसके रेफरेंस की तो क्या मिलेगा कि सुश्रुत सूत्र 14। अब आचार्य चक्रपाणी है, आचार्य चक्रपाणी क्या बोलते हैं, वो 8 धातुएं मानते हैं। कितनी मानते हैं कि 8 धातुएं मानते हैं। ये तो 7 धातु है। आचार्य चक्रपाणी बोलते हैं कि जो ओज है वो आचार्य चक्रपाणी ने ओज को 8वीं धातु माना है। क्या माना है, 8वीं धातु। तो एक बार आप लिख लीजिए, हम बाकी इसके डिटेल के अंदर ओज के बारे में हम नेक्स्ट अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो इधर लिख लीजिए कि ओज बराबर 8वीं धातु। 8वीं धातु कौन बोलते हैं कि आचार्य चक्रपाणी। कौन बोलते हैं, आचार्य चक्रपाणी। आचार्य काश्यप ने ओज को 9वां सार माना है। क्या माना है, 9वां सार माना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ओज को 9वां सार किसने माना कि आचार्य काश्यप ने माना। किसने माना, आचार्य काश्यप ने माना। ओज और बल में जो अंतर माना है वो किसने माना है कि आचार्य दलहन ने माना। और हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि ओज को ही बल कहा, किसने कहा कि आचार्य सुश्रुत ने कहा। तो वो भी लिखते हैं कि ओज को बल माना। ओज को बल किसने माना, ओज को बल माना किसने माना कि आचार्य सुश्रुत ने माना। किसने माना, आचार्य सुश्रुत ने माना। अगर मैं बात करूं ओज वो बल में अंतर, ओज वो बल में अंतर, तो ओज और बल में अंतर कौन मानता है कि दलहन मानते हैं। कौन मानते हैं, दलहन। अब बात करते हैं कि अष्टांग हृदय बोलता है ओज को शुक्र का मल। ये जो शुक्र है इस शुक्र धातु का मल बोलते हैं। और अष्टांग संग्रह बोलते हैं कि जो ओज है वो शुक्र धातु का क्या होता है कि सार होता है। क्या होता है, सार होता है। तो ओज को शुक्र धातु का मल माना है। शुक्र धातु का मल वो कौन मानते हैं कि अष्टांग हृदय मानते हैं। और अगर हम बात करें शुक्र धातु का सार, ओज को शुक्र धातु का सार किसने माना, तो हम बात करेंगे शुक्र धातु का सार। तो सार किसने माना कि अष्टांग संग्रह ने माना। देखो स से स कर लेना, स से स कर लेना, ठीक है। तो ये ओज के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं कि जो रस है ये रस क्या करता है। हमने अभी पढ़ा कि रस क्या करता है, प्रीणन करता है। किसका करेगा कि जो भी ये धातुएं होगी उन सभी धातुओं का प्रीणन करता है। कौन करता है कि रस करता है, ठीक है।
अब बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे सिंपल ये लाइन पूछी जाए कि रसदम पुरुषम विद्यात रसम रक्षित प्रयत्नतम, ये आता है फिल इन द ब्लैकेट, कि रस जो होता है ना, पुरुष जो होता है ना, उसका निर्माण किससे होता है, कि रस से मिलकर बना हुआ था। और यही क्या करता है, इसलिए इस रस की विशेष रूप से क्या करनी चाहिए, कि इसका विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि विशेष रूप से रक्षा किसकी करनी चाहिए, तो आंसर जाएगा रक्त। लेकिन यहां पर अगर ये लाइन आ जाती है तो आपको फिल इन द ब्लैंकेट में क्या करना है, तो क्या करोगे कि रस करोगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात आती है रस की निरुक्ति की। रस की निरुक्ति कहां मिलती है, तो रस की निरुक्ति सुश्रुत सूत्र 14 में मिलती है, रस की निरुक्ति। ठीक है, ये लाइन जो है वो दलहन संहिता की नहीं है, सुश्रुत सूत्र की है। तो इसका रेफरेंस ध्यान रखना कि सुश्रुत सूत्र 14। तत्र रस गतो धातु अहर हर गति इति रसो, ये लाइन किसकी है, सुश्रुत संहिता की है, दलहन संहिता की नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि ये लाइन किसकी है, इसका रेफरेंस क्या है, तो सुश्रुत सूत्र 14। अब आचार्य बोलते हैं कि रस से शुक्र जो धातु निर्माण हुआ है, उसमें शुक्र धातु बनने में कितना समय लगता है। तो देखिए आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो रस है वो 3015 कला तक एक धातु में ठहरता है। तो 7 धातु तक ठहरने में उसको कितना समय लगेगा, कि 180 से 90 कला तक, यानी कि रस से शुक्र या आर्तो को बनने में कितना समय लगा, तो हम बात करेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार 30 दिन। कितना, 30 दिन, यानी कि 1 महीना। मैं इधर लिख लेता हूं कि रस से शुक्र या फिर आर्तव बात करें तो शुक्र धातु बनने में समय लगा, समय कितना समय लगता है। हम बात करते हैं आचार्य वाग्भट की, तो आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि 1 दिन में ही रस से शुक्र धातु का निर्माण हो जाता है। आचार्य चरक बोलते हैं कि 6 दिन में रस से शुक्र धातु का निर्माण होता है। और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि इसमें कितना दिन लगते हैं, कि 30 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, कि 30 दिन लगते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि रस से शुक्र धातु या आर्तो धातु निर्माण होने में कितना समय लगता है, तो अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, शुक्र की बात करें या फिर आर्तो की बात करें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो ये रस है वो रस क्या करता है, कि शब्द के समान, अर्ची यानी कि अग्नि के समान और जल के समान घूमता है। शब्द कैसे घूमता है, शब्द घूमता है तिर्यक। शब्द कैसे घूमेगा, कि शब्द घूमता है कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि तिर्यक। अग्नि कैसे जाएगी, अग्नि हमेशा ऊर्ध्व जाती, ऊपर की तरफ जाती। और जल हमेशा कैसे जाता है, कि जल हमेशा नीचे की तरफ जाता है। यानी कि शब्द अर्ची और जल के समान जो शरीर में घूमता रहता है, विचरण करता रहता है, जिससे धातुओं का प्रीणन हो, वो क्या कहलाता है, कि रस कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विशेषण अनुधावत्वेन शरीरम केवलम, ये लाइन किसके लिए है, तो ये लाइन किसके संदर्भ में, रस के लिए है, रक्त के लिए नहीं है। तो ये लाइन किसके लिए है, कि रस के लिए है। किसके लिए, रस के लिए। इंपॉर्टेंट है, आप इसको रक्त कर लोगे। रक्त आपको लगता है रक्त धमनियों में बहता है, सिराओं में बहता है, इधर उधर घूमता रहता है लेकिन शरीर का जो प्रीणन करता है, तर्पण करता है, कौन करता है, रस करता है। इसलिए रस जो होता है वो शब्द के समान, अग्नि के समान और जल के समान क्या होता है, शरीर में घूमता रहता है। विशेषण अनुधावत्यम शरीरम केवलम, कौन है, कि रस है। कौन है, कि रस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो वाजीकरण जो औषधियां है, वो वाजीकरण औषधियां अपने स्वबल गुण उत्कर्ष के साथ में विरेचन द्रव्यों की तरह ही शुक्र का क्या करती है, शुक्र को निकालती है। ठीक है, जैसे विरेचन औषधियां जो स्वबल गुण उत्कर्षाद से, यानी कि प्रभाव भेद से, किससे, प्रभाव भेद से। आचार्य चरक क्या बोलते हैं, प्रभाव भेद से। प्रभाव भेद से जो विरेचन की तरह काम करती है, वो क्या करती है, उस तरीके से शुक्र को शीघ्र ही बाहर निकालती है। जैसे विरेचन देते हैं क्या करता है, मल को सीधे बाहर निकालती है, वैसे वाजीकरण औषधियां क्या करती है, शुक्र को बाहर निकालती है। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, ये यूपीएससी 2006 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो रस है, वो रस अगर जरावस्था में होता है तो क्या वो शरीर का प्रीणन करता है। अभी हम बोल रहे हैं कि रस जो होता है वो धातुओं का प्रीणन करता है। देखिए
स एवान रसो वृद्धा नाम यानी कि जरा, ठीक है, जरा परिपक्व शरीरत्वाद अप्रीणनो भवति। आचार्य बोलते हैं कि जरावस्था के अंदर, वृद्ध अवस्था के अंदर जो धातुएं रहती है, वो धातुएं क्या होती हैं, धीरे उत्तरोत्तर क्षीण होती जाती है। और जब क्षीण होती है तो वो स्वभाव से ही वो आहार रस जो युवा पीढ़ी के अंदर या यंग एज के अंदर जिसका उसका जो काम धातुओं का प्रीणन और तर्पण करना होता है, वो क्या करता है कि वो इसमें नहीं करता है। किसकी वजह से? जरावस्था के कारण। कि जो रस होता है वो जरावस्था के कारण शरीर की धातुओं का परिपक्व होने की वजह से, जरावस्था या वृद्धावस्था के अंतर्गत शरीर की परिपक्व होने की वजह से शरीर का प्रीणन नहीं करता है। और ये सत्य कथन है। क्या है? सत्य कथन है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखना, ठीक है। सत्य कथन क्यों? क्योंकि स्वभाव से ही उनकी धातुएं क्षीण होने लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जो ये धातुएं, ये देखो यहाँ पर धातु की परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो धातु की परिभाषा का भी रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि धातु किसे कहते हैं। कि धातु उसे कहेंगे जो शरीर का धारण करता है। उसी लिए तो शरीर का धारण कौन करती है? धातुएं करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, धारण भी करेंगे तो अब आगे क्या करेंगे? पोषण भी होगा। शरीर का धारण करने के कारण क्या कहा जाता है? कि धातु। अब देखिए, ये जो धातुएं, इनकी क्षय और वृद्धि किसके निमित्त होती है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि धातुओं की क्षय और वृद्धि किसके कारण रहती है। तो धातुओं की क्षय और वृद्धि शोणित निमित्त, किसके कारण? रक्त से निमित्त रहती। किसकी? रक्त से। तो धातुओं की क्षय और वृद्धि में कारण, मैं इधर लिख लेता हूं कि धातुओं की क्षय व वृद्धि में कारण कौन है? तो हम बताएंगे रक्त है। कौन है? कि रक्त है। वृद्धि में कारण कौन? कि रक्त। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वात पित्त कफ सन्निपात आदि दोषों के आधार पर उनके रक्त के जो लक्षण है, उनकी दुष्टि कैसे होती है, ठीक है। वात दुष्टि की वजह से रक्त का क्या लक्षण मिलेगा? तो इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में कई क्वेश्चन आता है। बात करते हैं वात दुष्टि रक्त की। तो वात दुष्टि रक्त के अंदर हमें क्या मिला है? देखिए, फैनिल, अरुण, कृष्ण, परुष, तनु, ये तो आप देखते ही पहचान सकते हो कि इसको क्या करना है। इंपॉर्टेंट है शीघ्रगामी अस्कंदी। क्या है? शीघ्रगामी अस्कंदी, यानी कि वो शीघ्रगामी होगा और अस्कंदी यानी कि जमेगा नहीं। शीघ्रगामी अस्कंदी किसमें भी मिलता है? इसके अंदर भी मिलता है। किसके अंतर्गत? पित्त के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। अस्कंदी किसमें मिलता है? पित्त के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये वात का है। इंपॉर्टेंट है पित्त का, नील, पीत, हरित, स्याव, ये सब आप करोगे। इंपॉर्टेंट है विस्र। विस्र किसका लक्षण? कि पित्त दूषित रक्त का लक्षण है। किसका है? पित्त दूषित रक्त का लक्षण है। बात करते हैं अनिष्टम, पिपलिका, मक्षिका नाम, अस्कंदी। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पिपलिका नाम, मक्षिका नाम, अस्कंदी। इसको एक कोष्टक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर बंद कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और हम इसके अंदर अगर इसको क्या कर लेते हैं? वात दुष्टि रक्त के अंदर बोल देते हैं, ठीक है। वात दुष्टि रक्त नहीं है, ये पित्त दुष्टि रक्त है। जैसे याद नहीं हो तो पिपलिका से पित्त मिला दो, लेकिन याद रखना है कि पिपलिका, मक्षिका नाम, अस्कंदी किसका लक्षण है? कि पित्त दूषित रक्त का लक्षण है। इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कफज की, कि कफज दुष्टि रक्त का क्या लक्षण मिलता है। तो इसके अंतर्गत एक तो इंपॉर्टेंट मिलता है गैरीकोदक प्रतीकाशम। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैरीकोदक प्रतीकाशम। स्निग्ध, शीतल, बहल, पिछिल, ये सब आप जानते हो। चिरस्रावी भी आप जानते हो। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? कि मांसपेशी प्रभुवम। गैरीकोदक प्रतीकाशम और मांसपेशी प्रभुवम कफज दुष्टि रक्त के लक्षण है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है ये दो। तो गैरीकोदक प्रतीकाशम और मांसपेशी प्रभुवम किसका लक्षण है? कि कफज दूषित रक्त का लक्षण है। बात करते हैं सन्निपात दूषित रक्त की। सन्निपात दूषित रक्त में क्या लक्षण मिलेंगे? इंपॉर्टेंट है कांजी की समान। इसकी जो आभा होगी वो आभा कैसी होगी? कि कांजी के समान इसकी आभा होगी। किसकी? सन्निपात दूषित रक्त की। बात करते हैं रक्त दोष से दूषित रक्त की। अगर रक्त में है, रक्त का ही दोष हो गया, प्रकोप हो गया, तो क्या लक्षण मिलेगा? तो वो अति कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति कृष्ण, यानी कि बहुत ज्यादा काला वर्ण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा काला वर्ण। और बाकी जो भी लक्षण है वो पित्त के समान मिलेंगे। तो पित्त दुष्टि रक्त के लक्षण है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पित्त का ध्यान रखना है कि पिपलिका नाम, मक्षिका नाम, अस्कंदी, कफज के अंदर गैरीकोदक प्रतीकाश, मांसपेशी प्रभुवम और कांजी आभा के समान सन्निपात दृष्टि के अंदर। ये तीन हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। और यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है शुद्ध रक्त का लक्षण। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त की लक्षण क्या है? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त के बारे में एक तो रेफरेंस ध्यान रख लीजिए कि इसका जो रेफरेंस है वो रेफरेंस सुश्रुत सूत्र 14 के अंदर मिलता है।
और हम बात करें चरक की, तो चरक सूत्र 24 में मिलता है। क्या मिलता है? चरक सूत्र 24 में। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं जो इंद्रगोप के समान हो, इंद्रगोप के समान हो, इंद्रगोप प्रतीकासम असहित, असहित हो, अविवर्ण हो, जिसका कोई कलर और उस तरीके का, और प्रकृतिस्थ हो, वो उसको क्या जानना चाहिए? प्रकृतिस्थम। इंद्रगोप प्रतीकासम असहितम अविवर्णम च प्रकृतिस्थम जानियात, वो क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा। तो ध्यान रखना है, इंद्रगोप असहतम अविवर्ण। और इसका रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस कहां मिलता है? कि सुश्रुत सूत्र 14 और चरक सूत्र 24 के अंदर मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो रक्त मोक्षण है, जो हम रक्त मोक्षण करेंगे, उसके जो अयोग्य और योग्य जो होंगे वो कैसे? आप बताइए, जिसकी पूरी बॉडी स्वेलिंग हो रखी है, एनएसआर का डेवलप, क्या उसमें रक्त मोक्षण आप करोगे? जो पेशेंट ऑलरेडी एनीमिक है, पांडु रोग से पीड़ित है, क्या उसमें आप रक्त मोक्षण करोगे? जिसको ब्लीडिंग पाइल्स है, क्या उसके अंदर आप रक्त मोक्षण करोगे? नहीं कर सकते। तो यही देखिए, सर्वांग शोफ एनएसआर का डेवलप हो गया है। जो क्षीण हो उसमें नहीं करेंगे, जो अम्ल भोजन का प्रयोग बार बार ज्यादा करता है उसको नहीं कराएंगे, जो पांडु रोग हो, एनीमिक हो, जो ब्लीडिंग पाइल्स हो, उधर हो, इन सब के अंदर, गर्भिणी हो, इनके अंदर क्या होता है? हमें रक्त मोक्षण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये इसके क्या होता है कि ये इसके अयोग्य होते हैं। अब हम बात करते हैं शस्त्र विश्रावण के प्रकार की। तो कितने प्रकार? तो मैं बात करूंगा कि 2 प्रकार। कितने प्रकार? कि 2 प्रकार। शस्त्र से रक्त का विश्रावण किया जाए तो 2 प्रकार का होता है। कौन से होते हैं? कि एक तो होता है कौन सा? एक कौन सा होता है? कि एक तो होता है प्रछान, एक तो क्या होता है? प्रछान होता है, और दूसरा क्या होता है? कि शिरावेद होता है। क्या होता है? शिरावेद होता है। शिरावेद के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन प्रछान क्या होता है? प्रछान का मतलब क्या होगा? जब भी कोई चमड़ी बड़ी हो, थिकनेस हो विचर्चिका के अंदर, तो वहां पर हम क्या करते हैं? कुछ चांचवे लगाते हैं। ठीक है, ब्लेड से लेके चांचवे लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं? रिज्जू, सीधे लगाए जाते हैं, असंकीर्ण, और ज्यादा डीप नहीं लगाए जाते। तो वो क्या होता है? प्रछान होता है। और शिरावेद आप जानते हो, इसके बारे में हम डिटेल में, जो इसका शारीर स्थान के अंदर, हम इसको डिटेल में पढ़े। शस्त्र विश्रावण 2 प्रकार का, प्रछान और शिरावेद। तो ध्यान रखना है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, कंफ्यूज नहीं होने का। अब हम बात करते हैं कि जो रक्त मोक्षण है या शिरावेद है, रक्त मोक्षण से पहले क्या अन्न ग्रहण करना चाहिए? तो हमने बात की थी किसके अन्न की? कि यवागु की। ठीक है, ये रक्त मोक्षण से पहले अन्न खिलाना चाहिए। और कब करना चाहिए? कि जब अत्यधिक ठंड हो तब नहीं करना चाहिए, जब अत्यधिक गर्मी हो तब भी नहीं करना चाहिए। बॉडी डिहाइड्रेट होगी, इसमें वैसा वेन नहीं मिलेगी आपको। और जब अत्यधिक स्वेन हो, ज्यादा स्वेदन किया हो, तब भी नहीं करना चाहिए। और अत्यधिक अगर उसके अंतर्गत कोई गर्मी हो तब भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जब भी करो तो क्या करवाना चाहिए? यवागु खिलाकर ही करवाना चाहिए। यवागु, यवागु से क्या होगा? कि बल प्राप्ति हो। ठीक है, अब सम्यक, सम्यक जो रक्त मोक्षण है उसके क्या लक्षण मिलते हैं? आपने सम्यक रक्त मोक्षण किया तो उसके लक्षण क्या मिलेंगे? सम्यक रक्त मोक्षण, तो सम्यक रक्त मोक्षण के क्या लक्षण मिलते हैं? तो देखिए, स्वमेव अवतिष्ठते, वो अपने आप रुकता है, अपने आप रुक जाएगा। यानी कि उसको पता चल गया कि अब मेरा काम हो गया है, तो वो अपने आप जब ब्लड रुकना बंद हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि वो ठीक है। लेकिन पेशेंट ब्लड थिनर यूज ना करो। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट एस्प्रिन ले रहा हो या लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन ले रहा हो और आपने उसका शिरावेद किया, रक्त मोक्षण किया है और उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा है। आप बोल रहे हो कि जब तक रुकेगा नहीं तब तक उसका सम्यक लक्षण नहीं आएंगे। ऐसा नहीं, हमें सब चीजें ध्यान रखनी है। उसका PTINR, BT, CT, PTINR, ये तीनों टेस्ट जरूर करवाने। कौन से? कि ब्लड क्लॉट, PT, CT एंड PTINR। ये टेस्ट देखने के बाद में ही हमें क्या करना है? शिरावेद या फिर रक्त मोक्षण करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या? दूसरा क्या? जब ये सब हो जाएंगे तो क्या होगा? कि पेशेंट को क्या होगा? लघुता उत्पन्न होगी, और लघुता उत्पन्न होगी यानी कि उसका जो रोग है वो रोगों की शांति होगी। तो पेशेंट का जो मन होगा वो क्या होगा? प्रसन्न होगा। तो प्रसादो मनस्तथा किसका लक्षण है? तो मैं बात करूंगा कि शुद्ध रक्त का लक्षण है। क्या है? सम्यक, सम्यक रक्त मोक्षण का लक्षण है। किसका है? सम्यक रक्त मोक्षण का लक्षण। सम्यक रक्त मोक्षण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो लोग या जो रोगी समय समय पर रक्त मोक्षण करवाते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं, उनको क्या होता है कि जो त्वचा संबंधी जो विकार हैं या शोफ है, उस तरीके के रोग नहीं होते हैं। देखिए, जो रक्त दुष्टि की वजह से होते हैं, देखिए त्वक दोष नहीं होंगे, ग्रंथि नहीं होंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है? रक्त मुख्यतः क्या होता है? दूषित होता है।
तो वो रोग नहीं होंगे, शोफ नहीं होगा, ठीक है, और जो रक्त जो रोग है रक्त दुष्टि की वजह से वो रोग नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए कि रक्त मोक्षण या फिर ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। हमारी बॉडी में 120 दिन के अंदर ब्लड का निर्माण हो जाता है, तो इसलिए 4 महीने के अंदर हमें एक बार ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। 4 महीने में नहीं करो तो कम से कम 6 महीने में तो करना ही चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, आचार्य बोलते हैं कि आपने रक्त मोक्षण किया, रक्त विश्रावण किया, लेकिन रक्त प्रॉपर आया ही नहीं, अप्रवृत्ति हो गई, तब क्या करोगे? तो देखिए, रक्त की अप्रवृत्ति में क्या कर सकते हैं? एला, एला क्या है? आयुर्वेद का ब्लड थिनर है। हम देखते हैं कि जब हम चाय के अंदर इलायची डालते हैं तो चाय पतली बनती है, लेकिन जिंजर डालते हैं तो चाय गाढ़ी बनती है। एला, शीत शिव, शीत शिव क्या होता है? शीत शिव को कपूर का भी पर्याय माना जाता है और सेंध और लवण का भी पर्याय माना जाता है, ठीक है। कुष्ठ, तगर, ये सब क्या करते हैं? ये ब्लड थिनर की तरह एक तरीके से काम करते हैं, रक्त को पतला करते हैं। उसमें क्या करते हैं, या फिर उसमें क्या करेंगे अपन, इसका आप क्या कर सकते हो, इन सबको लेकर क्या करोगे, वहां पर घर्षण करोगे, मधु और तेल या लवण और तेल मिलाकर घर्षण करोगे, तो क्या होगा कि वहां पर जो वेन होगा आपको दिखेगा और वहां से क्या होगा कि रक्त की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। एला हो गया, हरिद्रा हो गई, दारू हरिद्रा हो गई, गुड़ुची हो गई, सब क्या है? आयुर्वेद की ब्लड थिनर है, ठीक है। बात करते हैं रक्त की अति प्रवृत्ति में क्या कर्तव्य। अति प्रवृत्ति हो गई तब उसको रोकना है। रोकेंगे कैसे? हम देखते हैं कि रोकने के लिए मॉडर्न क्या बोलता है, प्रेशर बैंडेज दो और क्या करो, हीमोस्टेसिस जो भी रहे, जैसे कि कॉटरी करो, कोगुलेट करो, और क्या करो, उसको फ्यूचर करो, यानी कि उसको क्या करना चाहिए, क्या करें, लाइगेट करो, कुछ भी। अब देखिए आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, रौद्र मधुक प्रियंगु, ये सब क्या है? जो कसाय रस प्रधान, शीत वीर्य प्रधान जो द्रव्य है उनका प्रयोग करो, उससे क्या होगा, स्तंभन हो जाएगा, रक्त का स्तंभन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, उसके अलावा वर्ण बंधन क्या है? ये प्रेशर बैंडेज क्या है? एक तरीके से प्रेशर बैंडेज है ना, कॉन्सेप्ट पूरा जो मॉडर्न फॉलो करता है। प्रेशर बैंडेज क्या लगाना है? गार्ड बंद, गार्ड बंद लगाएंगे तब भी तो प्रेशर बैंडेज बंधेगा, ठीक है। बात करते हैं शीतल, शीत, शीत प्रधान द्रव्यों की, ठीक है। शीतल यानी कि परिचय किया जाता है, ठीक है। शीतल का परिचय करोगे तब वो क्या हो जाएगा, हिम, हिम एक तरीके का हिम स्कंदन की तरह काम कर लेगा। नहीं तो क्या करोगे, क्षार या अग्नि का प्रयोग करवाओगे, ठीक है। अग्नि यानी कि अग्नि से जलाओगे, यानी कि क्या करोगे, थर्मल कॉटराइजेशन, क्या हो जाएगा, थर्मल कॉटराइजेशन, इलेक्ट्रोकॉटरी का यूज करो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आचार्य बोलते हैं कि कोई उसके आसपास की जो सिरा है उसको निकाल दो, ठीक है। उसको क्या करना चाहिए, उसका वेदन कर देना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि रक्त अगर ये अति प्रवृत्ति, और ये इमरजेंसी कंडीशन है, आपको लाइगेशन भी आना चाहिए, आपको प्रेशर बैंडेज भी आना चाहिए, आपके पास हेमोस्टेटिक एजेंट भी होने चाहिए, सब चीजें आपके पास में होना चाहिए। और ये इन सब के बारे में हमारे आचार्य सुश्रुत बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि जो रक्त निकला है उस रक्त की वजह से क्या हुआ, धातु क्षय हुआ, और उससे क्या होगा कि हमारे जो अग्नि है वो अग्नि मंद हो गई, और अग्नि मंद हो गई, और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो रक्त का प्रकोप, रक्त जो निकला है, रक्त का क्षय हुआ है, उस रक्त क्षय की वजह से वात का प्रकोप हुआ है। तब ऐसी कंडीशन में हमें किस तरीके के भोजन का प्रयोग करना चाहिए? और हम जानते हैं जो अम्ल है और मधुर है वो क्या करेंगे, वात का समन करेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि ऐसी मधुर या अम्ल प्रधान द्रव्यों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। देखिए, धातु क्षयात श्रुति रक्त मंदे संजात अनिल, ठीक है। धातु क्षय, रक्त के निकलने की वजह से क्या हुआ है, धातु क्षय उत्पन्न हो गई, जिससे क्या हो गई, अग्नि मंद हो गई, और अग्नि मंद हो गई तो उससे क्या हो गया कि रक्त के क्षय की वजह से क्या हो गया, वात का प्रकोप। इधर मैं लिख लेता हूं कि रक्त के क्षय की वजह से क्या हो गया कि वात का प्रकोप, रक्त के क्षय से क्या हुआ, वात प्रकोप, क्या हुआ, वात प्रकोप, ठीक है, वात प्रकोप। पवनश्च परम कोपनम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कैसा सी, न अति शीते लघुर भी स्निग्ध और शौणित वर्धने, स्निग्ध और शौणित वर्धन आहार कैसा, ईसद अम्लेर न अम्लेर वा भोजने, ईसद अम्लेर न अम्लेर वा भोजने, यानी कि अम्ल और ज्यादा खट्टा भी नहीं देना चाहिए और स्निग्ध भोजन का प्रयोग करवाना चाहिए। ऐसी स्थिति में तभी तो क्या होगा, वात का समन होगा और रक्त को बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमें। अब हम बात करते हैं कि जो रक्त स्तंभन के जो उपाय हैं, रक्त स्तंभन के उपाय, रक्त स्तंभन के उपाय, रक्त स्तंभन के उपाय कितने बताए आचार्य सुश्रुत ने, कि रक्त स्तंभन के 4 उपाय बताए। कितने उपाय बताए हैं, कि आचार्य सुश्रुत ने रक्त स्तंभन के 4 उपाय बताए। क्या, 4,
कौन से? चतुर्विधम, क्या बताएं? चतुर्विधम रुधिरस्य निवारणम। कौन से? संधान, स्कंदन, पाचन और दहन। ठीक है, अब संधान, स्कंदन, पाचन, दहन आचार्य सुश्रुत बोलते हैं संधान किससे करेंगे? देखिए इसका क्रम भी है, क्रम क्या है? मैं क्रम से लिखता हूं इधर। सबसे पहले होता है स्कंदन, क्या होता है? स्कंदन। उसके बाद में आता है संधान, उसके बाद में क्या है? पाचन, और उसके बाद में क्या है कि दहन। ठीक है, आचार्य सुश्रुत तो बोलते हैं कि अगर स्कंदन से रक्त नहीं रुके तो संधान कर्म करो, संधान कर्म से नहीं रुके तो पाचन, और पाचन से भी नहीं रुके तो फिर दहन कर्म करो। स्कंदन किससे करेंगे? स्कंदन यानी कि हीम। देखिए स्कंदन यानी कि हीम, संकोचित स्कंद ये हिमम, यानी कि हीम का प्रयोग करना। आइस पैक लगाओ। स्कंदन यानी कि हीम, यानी कि क्या करो? आइस पैक। क्या दो? आइस पैक। अगर कहीं लगता है तो सबसे पहले क्या करो? ब्लड आ रहा है तो आइस पैक दो, जिससे क्या होगा? वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी और क्या होगा? वहां ब्लड रुक जाएगा। आइस पैक दो। दूसरा बोलते हैं संधान। अगर स्कंदन से ठीक नहीं हुआ तो क्या करोगे? संधान। संधान में क्या? कसाय द्रव्यों का प्रयोग करो। किसका प्रयोग? कसाय रस प्रधान जो द्रव्य है उनका प्रयोग करो। कसाय रस द्रव्यों का, जैसे हरित की हो गई है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए और वहां पर लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? संधान। बात करते हैं पाचन की। पाचन में क्या? भस्म। भस्म एक तरीके का क्या होती है? एल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है। तो पाचन में हम किसका प्रयोग करना? कि भस्म का। आपने एल्कलाइन प्रॉपर्टी भस्म वहां पर लगा दी तो क्या हो जाएगा? ब्लड रुक जाएगा। अगर इन तीनों से भी अगर नहीं रुकता है तो दहन कर्म। तो क्या करना चाहिए? दाह संकोच ये सिरा। दाह क्या करेगी? कि दाह क्या करेगी? सिरा का क्या करेगी? सिरा का संकोच करेगी। सिरा का संकोच यानी कि सिरा को क्या करेगी? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। ठीक है, तो सिरा का संकोच होगा किससे? दहन कर्म से। यानी क्या क्या आपने? कोगुलेशन किया। ठीक है, तो ये रक्त स्तंभन के 4 उपाय हैं और यही इसका क्रम है, स्कंदन, संधान, पाचन, दहन। ठीक है, तो सही क्रम भी पूछा जाता है तो सही क्रम से आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि ये उत्तरोत्तर इसका यूज करना है, ये क्रम है और इस क्रम का ध्यान रखना है। ठीक है, ये रक्त स्तंभन के 4 उपाय हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो ये रक्त है इस रक्त को क्यों रोका? देखिए आचार्य सुश्रुत सूत्र स्थान के जो 21वां अध्याय हम पढ़ेंगे तब रक्त को चतुर्थ दोष मानते हैं। रक्त को चतुर्थ दोष माना है। क्या माना? रक्त को चतुर्थ दोष। किसने माना? आचार्य सुश्रुत ने। चतुर्थ दोष अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। और क्योंकि व्रण के संदर्भ में और शल्य के संदर्भ में रक्त का बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो रक्त का बहुत महत्व होता है तो उस रक्त को रोकना होता है, और अगर आपने नहीं रोका तो क्या हो सकता है कि पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए रक्त का शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए आचार्य सुश्रुत बोलते हैं देहस्य रुधिरम मूलम रुधिर नेव धार्यते। ये जो देह है, ये शरीर है, इस शरीर का जो निर्माण है, इसका जो कर्ता धर्ता है वो कौन है? कि रुधिर है। अगर रक्त ही नहीं रहेगा तो ये क्या होगा? ये शरीर ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो तस्माद यत्नेन संरक्ष्यम रक्तम जीव इति स्थिता। जीव, जीव का मतलब ही क्या हो गया? जीव का मतलब ही एक तरीके से जिंदा हो गया। रक्त है तो जीव है, यानी कि जीवन है, और रक्त नहीं तो जीवन नहीं। ठीक है, इसलिए इस जीव युक्त रक्त की हमेशा क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और हमने रस के संदर्भ में भी पढ़ी थी कि अगर आपको वो लाइन मिल जाए तो आपको क्या करना है? रस ही आंसर करना है। लेकिन अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो किसकी रक्षा करनी चाहिए? कि रक्त की रक्षा करनी चाहिए। और यहाँ जो जीव है वो रक्त के संदर्भ में आया है। किसके संदर्भ में आया है? कि रक्त के संदर्भ में। इंपॉर्टेंट ध्यान है। अब आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि रक्त की अति प्रवृत्ति में आपने बहुत सारे किए। क्या किया? कि आपने उसका स्कंदन किया, सब कुछ किया। आपने अगर ऐसा किया, शीतल परिचय, ये सब कुछ किया, तो उससे क्या होगा? शीत गुण है, और शीत गुण क्या करेगा? शीत गुण वात को बढ़ाएगा। शीत गुण क्या करेगा? कि वात को बढ़ाएगा, यानी कि वात का प्रकोप होगा। और वात का प्रकोप होगा तो उस जगह पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और क्या होगा? पेन होगा, वेदना होगी। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? कि एक तो आपने क्या किया? रक्त स्तंभन किया, जो आपको करना चाहिए था, क्योंकि रक्त को बचाना जरूरी है। ये आचार्य सुश्रुत भी बोलते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आपने अच्छा करते करते भी कुछ कॉम्प्लिकेशन मिल गए, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, श्रुत रक्तस्य शेकाद्य शीत प्रकोपित अनिल। अगर आपने शीतल द्रव्यों का परिचय किया है तो उससे क्या हो गया? वात कुपित हुआ। अब वात सामक द्रव्य, और वात कुपित होने की वजह से सोफम सतोदम। ठीक है, यानी कि वेदना, और क्या हो गया? इन्फ्लामेशन, यानी कि स्वेलिंग और सोफ उत्पन्न हो गई। तब ऐसी स्थिति में क्या चिकित्सा करनी चाहिए? तो ऐसी स्थिति में कोष्णेन सर्पिषा परिसेचित।
यानी कि जो गर्म घृत है उसको हल्का गर्म कीजिए और उसका क्या करना चाहिए, परिसेचन करना चाहिए। कल्पना ध्यान रखना है, ये क्या करना चाहिए, परिसेचन। कल्पना हमेशा ध्यान रखना पान नहीं है, क्या है कल्पना में, परिसेचन। क्या कल्पना है कि परिसेचन, परिषेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, परिषेक करना। किसका परिचय करें कि हम बात करें उष्ण सर्पी का। किसका, उष्ण सर्पी का। और उष्ण में भी अगर ऑप्शन आ जाता है तो किस सर्पी का, कि कौष्ण सर्पी का। ठीक है, हल्का गुनगुना सर्पी होता है ना, उसके क्या करनी चाहिए, परिसेचन करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पर शुश्रूषोत्र 14 शोणित विधि वर्णी अध्याय जो है वो खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर हम शुश्रूषोत्र 15 दोष धातु मल सारी अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।